सभी से निवेदन है, दोनों हाथ जोड़कर कृपया मेरे पीछे गाइए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 हे कृष्ण करुणा सिंधु। हे कृष्ण करुणा सिंधु। दीनबंधु जगत्पते। दीनबंधु जगत्पते। गोपेश गोपिका कांत। गोपेश गोपिका कांत। राधा कांत नमोस्तुते। राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी। तप्त कांचन गौरांगी। राधे वृंदावनेश्वरी। श्री राधे वृंदावनेश्वरी। वृषभानुसुते देवी। वृषभानुसुते देवी। प्रणमामि हरिप्रिये। प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य। जय श्री कृष्ण चैतन्य। प्रभो नित्यानंद। प्रभु नित्यानंद। श्री अद्वैत गदाधर। श्री अद्वैत गदाधर। श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। कृष्ण कृष्ण हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम हरे राम। हरे राम हरे राम। राम राम हरे हरे। राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण। बस सबको थोड़ा आगे आना है, हाउसफुल प्रोग्राम। म्हणजे पंखा हिंदी इंग्लिश मराठी। ॲक्च्युली मिक्स क्राऊड आहे तो म्हणजे अच्छा हिंदी मैं सबका मराठी बोलने से मुझे लगा मराठी। हरे कृष्ण। तो सभी भक्तों का स्वागत है आज के इस सत्संग कार्यक्रम में। और जैसे आपने सुना कि भक्त वत्सल श्री कृष्ण, और अभी मुझे भी गाड़ी में पता चला कि टॉपिक है भक्त वत्सल कृष्ण। तो ऐसे भगवान तो भक्त वत्सल है ही, और भक्त वात्सल्यता भगवान में विशेष रूप से श्री कृष्ण में ये पाई जाती है। भक्त वत्सल ये शब्द का अर्थ है भक्त, और वत्सल वत्सल ये शब्द वात्सल्यता या वत्स मतलब बछड़े से शब्द आता है। जैसे गाय अपने बछड़े के प्रति स्वाभाविक प्रेम से आकर्षित होती है, उसी प्रकार भगवान का अपने भक्तों के प्रति स्वाभाविक प्रेम। गाय अपने बछड़े के प्रति इतना स्वाभाविक प्रेम होता है कि जैसे ही बछड़े को देखती है गाय, तो अपने आप उसके स्तनों से दूध प्रवाहित होने लगता है। आपने देखा होगा कि गौशाला में जब दूध निकालने के पहले बछड़े को गाय के पास लेकर जाते हैं, और जैसे ही बछड़ा गाय के पास पहुंचता है, गाय दूध पीने लगती है, तो तुरंत फिर जबरदस्ती ये गौ सेवक सभी बछड़े को निकाल लेते, फिर दूध निकालना प्रारंभ करते हैं। तो उसी प्रकार भगवान का अपने भक्तों के प्रति स्वाभाविक प्रेम, जो कोई भी हेतु कोई भी इच्छा के कुछ नहीं उसमें अहेतुकी प्रेम भगवान का भक्तों के प्रति स्वाभाविक प्रेम। तो प्रेम के लिए हम एक छोटी सी कथा सुनकर भगवान कैसे अपने भक्तों के साथ प्रेम करते हैं जान सकते हैं। ध्यान से सुनिए। एक बार अकबर और बीरबल इनके बीच वार्तालाप हो रहा था, और जब इन वार्तालाप में अकबर ने बीरबल को पूछा, हे बीरबल,
हिंदू समाज में आपके भगवान हर बार स्वयं क्यों आते हैं अपने भक्तों का रक्षण करने के लिए? उनके पास कोई असिस्टेंट या सर्वेंट या सेनापति ऐसे कुछ कम है क्या? आप बोलते हैं कि भगवान आते हैं, अपने भक्तों का रक्षा करने के लिए भगवान आते हैं, तो क्या इसके पीछे कारण क्या है? तो बिरबल ने कहा अभी इसका समय नहीं है उत्तर देने के लिए, मैं समय आते ही उचित समय पर इसका आपको उत्तर जरूर दूंगा। तो जब समय बीतता गया तो एक दिन बिरबल ने नौका विहार बोट फेस्टिवल का आयोजन किया और नौका विहार में उन्होंने कहा कि आज राजन, हे अकबर महाराज, आप, आपकी पत्नी, आपका छोटा बच्चा और आपके सारे परिवार के सदस्य, हम सभी नौका विहार बोट राइडिंग के लिए जाएंगे और कृपा करके आप सभी को ले लेना, साथ में आपके छोटे बच्चे को भी ले लेना, इट विल बी लाइक आउटिंग फॉर देम, और हम सभी चलेंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है चलते। और फिर सारा बिरबल ने आयोजन किया नौका विहार का। राजा आए, राजा की पत्नी, राजा के छोटे बच्चे, सब उनके सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह सब आए और सभी जब नौका विहार में बैठे, जब नौका बीच पानी में गई तो जो छोटा सा बालक था अकबर का, बिरबल ने उसको उठाकर पानी में फेंक दिया और जैसे ही पानी में फेंका, अकबर ने एक सेकंड का भी बिना सोचे, बिना कुछ विचार किए तुरंत उसने पानी में कूद गया, अपने बच्चे को लेकर आया और बहुत गुस्से में था। बोले इस बिरबल को तुरंत जेल के अंदर डाल दो, इसको बंदी बना दो जेल के अंदर। बोले महाराज रुकिए, सुनिए। बोले क्या बोल सुनना है अभी, क्या पागल हो गया कि दिमाग काम नहीं कर रहे थे? बच्चे को, इतने छोटे बालक को, नवजात शिशु, आपने उसको पानी में फेंक दिया। बोले वही मेरे प्रश्न, आपने जो प्रश्न पूछा था उसका उत्तर है। आप जब पूछ रहे थे कि आपके भगवान ही क्यों आते हैं, तो उसका उत्तर है। अभी देखिए, आपके साथ आपकी पत्नी थी, आपके सिक्योरिटी गार्ड्स थे, मैं आपका सेनापति था, इतने सारे लोग थे, आप किसी को भी बता सकते थे जाओ कूदो और मेरे बच्चे को बचाओ, मगर आप क्यों गए? बोले मेरा बालक है, मेरी संतान है, इसीलिए। और वही उत्तर है कि भगवान स्वयं आते हैं। भगवान का हर एक जीव के साथ उनका संबंध है, क्योंकि वे हमारे सभी के पिता है। और भगवान वही भगवत गीता में कहे कि सभी जीवों का पिता मैं हूँ, अहम बीजः प्रदः पिता। ये 84 लाख योनियों के पिता वही भगवान ही है। हर एक के हृदय में भगवान परमात्मा स्वरूप स्थित है। पर हमको लगता है कि सिर्फ भगवान मनुष्यों में है, प्राणियों में नहीं। मगर जो बुद्धिमान व्यक्ति है, भगवत गीता में भगवान वर्णन करते हैं कि शुनि चैव स्वपाकेच पंडिता समदर्शिना, चाहे वो हाथी हो या कुत्ता हो, कुत्ते का मांस खाने वाला चांडाल हो, सभी के हृदय में भगवान है। और जो व्यक्ति इन सभी के हृदय में भगवान देखता है, वही सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति माना गया है। और इसीलिए वैदिक सभ्यता में हम देखते हैं किसी को कष्ट नहीं देते। वैदिक सभ्यता में किसी भी जीव को, किसी भी प्राणी को, किसी भी जीवात्मा को किसी के द्वारा जबरदस्ती जानबूझकर कभी कष्ट नहीं दिया जाता। तो ये है भगवान की भक्त वत्सलता। उनका हर एक जीव के साथ एक विशेष अपना संबंध है। जैसे भगवान भगवत गीता में कहते हैं, ए यथा मां प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहम्, मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। जया मनी जैसा भाव तया तैसा अनुभव। मराठी में वही कहा गया, जो जिस भावना से भगवान की भक्ति करता है या जो जिस भावना से भगवान की आराधना करते हैं, उसी प्रकार भगवान उसके साथ आदान प्रदान करते हैं। यदि किसी को लगता है कि भगवान लकड़ी के हैं, जैसे यहाँ पर जगन्नाथ जी, इनको दारू ब्रह्म कहते हैं। दारू मतलब वो दारू नहीं, दारू मतलब लकड़ी को संस्कृत में दारू कहा गया। दारू ब्रह्म, जिनका विग्रह लकड़ी से, नीम से बना हुआ, दारू ब्रह्म।
या काष्ठ जिसको कहते हैं, काष्ठ से भगवान अवतरित होते हैं। या भगवान जो मेटल है, मेटल से भी भगवान तैयार होते हैं, भगवान की मूर्तियाँ तैयार होती है। पाषाण पत्थर से भगवान की मूर्ति तैयार होती है। रेती से भगवान की मूर्ति तैयार की जा सकती है। मिट्टी से भगवान की मूर्ति तैयार की जा सकती है। जो हीरे और मोती है, माणिक, उससे भी भगवान की मूर्ति तैयार होती है। और 8वीं है मनोमयी। मनोमयी मतलब मन में भी भगवान की सेवा की जा सकती है। 8 प्रकार से शास्त्रों में वर्णन किया गया, इन 8 प्रकारों से भगवान अवतरित होते हैं भगवान के भक्तों के साथ आदान प्रदान करने के लिए। तो भक्त वत्सल भगवान अपने भक्तों के प्रति सदैव लालायित और सदैव अपने भक्तों के साथ प्रेम करने के लिए जो बंधे हुए, भगवान कहते हैं अहम भक्त पराधीन, मैं भक्तों के अधीन हूँ, मैं भक्तों के अधीन हूँ। और इसीलिए सदैव भगवान अपने भक्तों की सेवा करने के लिए तैयार रहते। और भगवान का हर एक भक्त के साथ उनका संबंध अलग अलग संबंध है, जैसे जो जिस भावना से उनकी सेवा करना चाहे उसके साथ। तो ये भगवान की भक्त वत्सलता एक विशेष एक लक्षण या भगवान के विषय में हम सुनेंगे जो भगवान की भक्त वत्सलता है। जैसे हमने सुना, भक्त मतलब एक जिसको भगवान का जो सेवक है या भगवान की जो आराधना कर रहा है वो है भक्त। उसकी रक्षा करने वाले या उसके प्रति स्वाभाविक प्रेम रखने वाले वो है भक्त वत्सल भगवान। तो शास्त्रों में कई ऐसे वर्णन भगवान के भक्त वत्सलता के दिए गए हैं, जिससे हम सुनेंगे तो हमें पता चलेगा कि भगवान सही में इतना प्रेम करते हैं अपने भक्तों के साथ। तो भगवत गीता के 18वें अध्याय में भगवान वर्णन करते हैं, भक्त्या माम अभिजानाति यावान यच्चस्मि तत्वतः। यदि कोई भक्त बनता है तभी भगवान को तत्वतः जान सकता है। हम कहते तो अरे भगवान राम कृष्ण हमें सब पता है, बचपन से हमने सुना है राम, तो प्रभु जी आप क्या बता रहे, हमारे मुंह से तो भगवान का नाम छूटता ही नहीं। कई सारे लोग कहते हैं जिसने दिया बेहिसाब उसका क्या रखना हिसाब। जब हम बोलते हैं कि जप करो, 16 माला जप करो या कम से कम 1 माला जप करो, 108 मणि जप करो, तो क्या हिसाब क्या रखना है। भगवान ने जो बेहिसाब दिया है, जिसने दिया बेहिसाब उसका क्या रखना हिसाब। ये लोग भक्ति से या भगवान की सेवा से दूर जाने का कारण ढूंढ रहे, बस रोज मरने के लिए फुर्सत नहीं। जैसे मराठी में कहते हैं कर मर कर, करो मरो और फिर करो, कर मर कर, कर मर कर, एक के बाद पहले करो, जीवन जियो, फिर मरो, फिर और जीवन जियो, वही चालू रहता है, साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। मगर यहाँ भगवान कह रहे भगवत गीता में, जो भक्त है वही मुझे जान सकता है। तो ऐसे नहीं कि बाकी के नहीं जान सकते, सभी भगवान को जानते हैं, मगर तत्वतः जानना, भगवान को तत्वतः। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो व्यक्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। जो भगवान को तत्वतः जानने का प्रयास करता है। हमने तो सुना है कृष्ण है, कृष्ण ने 16,108 रानियां की, या कृष्ण वृंदावन में उन्होंने लीला की, या वृंदावन में उनके मंदिर है। वृंदावन मंदिर जब जाते हैं, कई सारी यात्राएं भी जाती है भारत में, चौधरी यात्रा, केसरी टूर्स एंड ट्रेवल्स। पहले हरिद्वार जाएंगे, ऋषिकेश जाएंगे, गंगा स्नान, हर की पौड़ी, फिर वहाँ से आएंगे वृंदावन, वृंदावन में फिर प्रेम मंदिर, बांके बिहारी मंदिर, अंग्रेज का इस्कॉन मंदिर, दर्शन करो, हंसो, हा हा हा, तालियां बजाओ, फिर निकलो। फिर वहाँ से आएंगे आगरा का ताजमहल, और ताजमहल देखकर फिर अपने अपने घर। फिर जो सबसे लास्ट देखा है वही दिमाग में रहता है। इतनी सारी यात्रा हो गई, वो भूल गए सारा, और फिर याद रहता है ताजमहल। और कई सारे तो वृंदावन जाते हैं, नॉर्थ इंडिया के डिवोटीज वगैरह आते हैं, नॉर्थ इंडियन स्पेशली वृंदावन, उनकी वृंदावन यात्रा, बांके बिहारी का दर्शन,
फिर ब्रजवासी की लस्सी और लोई बाजार का चीला खा लिया, हो गया बस, वृंदावन की यात्रा खत्म। तो वो भी भक्त है, ऐसे नहीं कि वो भक्त नहीं, वो भी भक्त है, मगर वो भी अपने तरीके से भगवान को प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। मगर भगवान भगवत गीता में कहते हैं तत्वतः मेरे तत्व के अनुसार आप जानने का प्रयास करेंगे तो पुनः इस भौतिक जगत में आने की आवश्यकता या कष्ट भुगतने की आवश्यकता नहीं। और इसीलिए अर्जुन को भगवान कहे तुम मेरे मित्र भी हो और साथ ही साथ तुम मेरे भक्त भी हो, और इसीलिए मैं तुम्हें ज्ञान दे रहा हूं। और इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से देखें हम यहाँ पर भी, अमेरिका में भी आने के बाद कृष्ण की कथा, कोई सोच सकता है अमेरिका में कृष्ण कथा कर, और वो भी वर्किंग डे मंडे के दिन। कल बच्चों को स्कूल जाना है, अभी इतना लेट हो गया, रात में कब पहुंचेंगे पता नहीं। एवरीवन इज बिजी। किसी के पास, जैसे हम जाते हैं कभी कभी बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए या गीता का वितरण के लिए, रथ यात्रा का इन्विटेशन देने के लिए जब जाते हैं तो लोग सोचते हैं अरे साधु है, ले लो 500 रुपये ले लो, भेज दो। समय नहीं है मिलने के लिए, लोग मरने के लिए फुर्सत नहीं, कहाँ मंदिर रथ यात्रा बुला रहे। फिर भी भगवान जो जगन्नाथ जी है, जगन्नाथ जी ने अपना नाम श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा सार्थक करवाया। नाम तो जगन्नाथ है, जगन्नाथ मतलब पूरे जगत के नाथ, सिर्फ पुरी के नाथ या उड़ीसा के नाथ या भारत के नाथ लिमिटेड नहीं थे। पुरी के लोगों को लगता है कि नहीं पुरी जगन्नाथ सिर्फ पुरी के हैं, उड़ीसा के लोगों को लगता है भगवान जगन्नाथ ओडिया है, हमारे ही है। जैसे महाराष्ट्र के लोगों को लगता है रुक्मिणी हमारी है, विदर्भ की कन्या। गुजराती लोगों को लगता है कृष्ण हमारे द्वारकाधीश, मगर वो तो पूरे यूनिवर्स के अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, उसीलिए उनको कहा गया है। तो सबसे पहला उदाहरण हम देख सकते हैं भगवान कैसे अपने भक्त के साथ 1 to 1 हर एक भक्त के साथ उनका पर्सनल इंटरेक्शन या पर्सनल उनका प्रेम है भगवान के। तो सबसे पहले उदाहरण भगवान की सबसे एक बड़ी भक्त द्रौपदी, जिसको कृष्णा भी कहा गया है। हम कहते हैं कृष्ण, अ जब आता है तो कृष्ण है, या मुरलीधर गोपाल गोविंद जो कृष्ण, और कृष्णा मतलब द्रौपदी है। भगवान ने अपना नाम ही उनको दे दिया है, कृष्णा द्रौपदी। जैसे राम रामा होता है तो ऐसे कृष्ण कृष्णा, कृष्णा मतलब द्रौपदी। तो द्रौपदी का जो वस्त्र हरण हो रहा था और सारे थे, अभी कोई ऐसे साधारण व्यक्ति नहीं था वहां पर। पूरी सभा में असत सभाया वनवास कृत कृच्छत, कुंती महारानी प्रार्थना करते भागवत के प्रथम स्कंद के 8वें अध्याय में। कुंती महारानी भगवान को याद दिला रहे, भगवान अब कितने दयालु है हमारे ऊपर, मगर हमारी और कुंती महारानी की परिस्थिति अलग है। हम थोड़ा बहुत कष्ट आता है तो भगवान को कहते हैं भगवान बस वाई मी, क्यों मुझे कष्ट दिया जा रहा है, वाई बैड थिंग्स हैपन विद गुड पीपल लाइक मी, मेरे जैसे अच्छे व्यक्ति के साथ ही ऐसा क्यों होता है। पर कुंती महारानी पहले याद दिला रहे भगवान को, भगवान जब हम अज्ञातवास में थे या वनवास में थे तब भीम को जहर पिलाकर मारने का प्रयास किया गया। फिर लाक्षागृह में पूरे लाक्षागृह को जलाकर मारने का प्रयास किया गया। उत्तरा के गर्भ में जो पांडवों के अंतिम वंशज है उनको परीक्षित महाराज को मारने का प्रयास किया गया। इतने एक के बाद एक कष्ट भगवान देते ही गए, पूरा याद दिलाया भगवान को। तो भगवान भी सोच रहे हैं इसके बाद अभी कुछ नया कुछ मांगेगी या कष्ट बंद करो, ऐसे सोचेगी। दुख में सब सुमेर न करे, सुख में करे न कोई। सुख में यदि सुमेर न करे तो दुख काहे को होए। सभी दुख में तो भगवान का स्मरण करते हैं, सुख में कोई नहीं करता। अगर सुख में भी भगवान का स्मरण करें तो दुख आने का प्रश्न नहीं। और यहाँ पर कुंती महारानी ने इतने सारे इंसिडेंट बताया और उसमें एक बताया कि असत सभायाम, वो असत सभा थी जहां पर मेरी बहू द्रौपदी का वस्त्र हरण करने का प्रयास किया गया। और वहां पर देखिए गांडीवधारी अर्जुन, जो गांडीवधारी अर्जुन जो है वो अर्जुन वायु को भी नियंत्रित कर सकता था।
अर्जुन के पास इतनी शक्ति थी उनके बाणों में कि चलते हुए बहते हुए वायु को भी वो नियंत्रित कर सकता था अर्जुन। ऐसे गांडीवधारी 10,000 हाथियों की शक्ति अपने शरीर में रखने वाला भीम, और ऐसे 10,000 भीम की शक्ति रखने वाले भीष्मदेव। भीष्मदेव कोई साधारण नहीं थे। अगर भीम के पास 10,000 हाथियों की शक्ति थी तो ऐसे 10,000 भीम की जैसी शक्ति भीष्म पितामह में थी। पांडव और कौरवों के गुरु द्रोणाचार्य सब थे वहां पर, मगर कोई कुछ नहीं कर पाया क्योंकि सभी हार चुके थे, वो खेल में हार चुके थे। और फिर द्रौपदी को लगा कि मैं मेरा रक्षण कर सकती हूँ, तो द्रौपदी ने सबको बुलाया, कोई आया नहीं आगे, तो थक गई सबको बुला के। और फिर द्रौपदी सोचने लगी अभी मैं मेरा रक्षण करने का प्रयास करती हूँ, तो तब वो साड़ी पकड़कर प्रयास करती गई, मगर उसने सोचा अभी मैं भी फेल हो चुकी हूँ। तो यहाँ पर भगवान सिखा रहे कि कुछ हमारे जो रिश्तेदार है वो सिर्फ घर के द्वार तक, कुछ रिश्तेदार है शमशान तक, और बाकी का हमें जर्नी आगे हमें ही करनी है अकेले। Everyone has to fly their own aeroplane। जब फ्लाइट में जब ट्रेनिंग दिया जाता है जो पायलट को, तो जब ट्रेनिंग होता है तभी उसको बताते हैं ऐसा करो ऐसा करो, मगर एक बार विमान जब उड़ जाता है तो पायलट की जिम्मेदारी है पूरी। तो श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं भागवत में, एवरीवन हैज टू फ्लाई देयर ओन एरोप्लेन, सभी को करना है। तो फिर अंततो गत्वा द्रौपदी ने देखा अभी कोई मेरी मदद नहीं कर रहा है यहाँ पर, तो द्रौपदी ने उसका जो वस्त्र था, वो जो साड़ी, उसने ऐसे दांत में पकड़ ली, दांत में पकड़ी। पहले तो हाथ में पकड़कर भगवान का स्मरण कर रही थी, मगर अंततः क्या होता है टोटली 100% सरेंडर। मतलब जैसे चोर और पुलिस आते ना, जैसे कभी कभी प्रश्न पूछते हैं लोग कि आपके मंदिर में दोनों हाथ ऊपर करके क्यों आप भगवान का नाम लेते हैं? भगवान का नाम तो हाथ जोड़कर लेना चाहिए, आंखें बंद करके लेना चाहिए, प्रेम से लेना चाहिए। तो यही है, दोनों हाथ ऊपर करना मतलब टोटल सरेंडर है। जैसे चोर और पुलिस सामने सामने आते हैं तो हैंड्स अप कहते हैं, जो भी अस्त्र शस्त्र जमीन पर फेंक दो और पूरा सरेंडर, शरणागति। तो जब कहा गया है कि जब भगवान को द्रौपदी पुकार रही थी तो उसने साड़ी दांतों में पकड़ी थी, और दांतों से यहाँ तक नहीं आई, कितना 1 इंच 1.5 इंच 2 इंच मैक्सिमम, वो साड़ी नहीं पहुंची यहाँ तक, तब तक भगवान पहुंच गए थे द्वारका से। हे गोविंद, हे द्वारकाधीश जैसे पुकारा भगवान वहां पहुंच गए थे। तो ये द्रौपदी के साथ भगवान का कनेक्शन। और क्यों ये कनेक्शन था? क्योंकि कभी भगवान चलते चलते भगवान को कुछ थोड़ा सा काटा है, कुछ लग गया था, तो द्रौपदी ने नहीं सोचा कि मेरी 5,000 की बनारसी शालू है, 5,000 की मैं नई नई साड़ी लेकर मैं कट कैसे करूं। तुरंत उसने फाड़ के भगवान के उंगली पर बांध दी थी। और देखिए छोटा सा एक टुकड़ा कपड़े का दिया तो भगवान ऐसे कपड़ा बनकर आए कि दुशासन खींचते 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 थक गए। तो ये भगवान का अपने भक्तों के साथ संबंध। तो एक हो गया उदाहरण द्रौपदी के जीवन से, जो द्रौपदी सदैव कृष्ण के लिए, और सदैव ये तो एक उदाहरण है। जब भगवान ने देखा कि दुर्योधन की बुद्धि, दुर्योधन की दुर्बुद्धि, हमेशा दुर्बुद्धि चलती थी। दुर्योधन जिसकी बुद्धि दुर्बुद्धि थी, विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो दुर्बुद्धि का पहले उसका नाम सुयोधन था, दुर्योधन का नाम पहले सुयोधन था, मगर उसकी बुद्धि इतनी दुर्दैवी है, इतनी दुष्ट हो गई, इसलिए फिर सुयोधन से दुर्योधन बन गया। जैसा नाम वैसा काम, मगर इसका उल्टा हुआ, ऐसे काम उसने किया फिर ऐसे नाम मिल गया उसको। तो फिर इसने एक दिन देखा कि द्रौपदी के पास अक्षय पात्र है। अक्षय तृतीया के दिन जो सूर्य देव ने द्रौपदी को अक्षय पात्र दिया था, और अक्षय पात्र मतलब जिसमें कितना भी भोजन आप वितरित करें वो कभी खत्म नहीं होता था, मगर कंडीशन थी कि द्रौपदी ने नहीं खाना है। अगर उस दिन द्रौपदी ने खा लिया तो उस दिन खत्म, उसके बाद उसमें कोई भोजन तैयार नहीं होगा।
तो पिता सबका भोजन हो गया, द्रौपदी का भोजन हो गया, और फिर दुर्योधन ने चालाकी से दुर्वासा मुनि और उनके 10,000 शिष्यों को भेजा। बोले आप जाओ और आप जंगल में जाओ, और जंगल में भीम अर्जुन सब है, और आपने मेरे पास भी भोजन किया, उनको भी वैष्णव सेवा या उनको भी संतों की सेवा मिलनी चाहिए, उनके पास भी जाओ, उनके घर पे भी। और ऐसे समय पर भेजा जिस समय द्रौपदी ने भोजन कर लिया था। और अभी दुर्वासा मुनि तो प्रसिद्ध है, दुर्वासा ये शिवजी के अंश है, तुरंत श्राप देने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो यही था कि दुर्योधन ने सोचा था कि द्रौपदी और पांडवों को दुर्वासा श्राप दे दे, और इसीलिए भेजा था। और जैसे दुर्वासा मुनि अपने 10,000 शिष्यों के साथ पहुंचे, तो उस समय द्रौपदी ने तो भोजन कर लिया था। अभी सब चिंतित हो गए, इनको भोजन कहाँ से कराए। तब युधिष्ठिर महाराज ने कहा आप काम कीजिए, अभी दोपहर का समय है, आप नजदीक ही स्नान करके फिर नदी में स्नान करके वापस आए। और जैसे ही सारे चिंता में थे, जो भगवान कभी आते नहीं थे इनको मिलने के लिए, अचानक से आ गए। ये सारे लोग गए कहाँ पर, नदी में स्नान करने। और यहाँ पर कृष्ण आ गए, द्वारकाधीश। बोले हे कृष्ण, कृष्णा को जब हम संबोधित करते तो कृष्ण हो जाता है। जैसे राधा को जब हम संबोधित करते हैं राधे, सीता को संबोधित करते हैं सीते, तो हे कृष्ण मुझे भूख लगी है, कुछ खिलाओ। तो अभी द्रौपदी पहली चिंता में थी, यहाँ पर दुर्वासा अभी साक्षात द्वारकाधीश, क्या खिलाएगी। बोले बहुत भूख लगी है, कुछ खिलाओ। बोले नहीं कुछ नहीं हो सकता। बोले अक्षय पात्र है ना। बोले आज मैंने भोजन कर लिया, अभी इससे कुछ नहीं होगा। बोले लेकर आओ अक्षय पात्र। और अक्षय पात्र लाने के लिए कहा, भगवान ने बोला कुछ ना कुछ होगा दे दो। फिर ढूंढ के एक कण जो बचा हुआ था द्वारकाधीश ने खा लिया। और जैसे ही भगवान ने खाया, यस्मिन तुष्टे जगत तुष्टम, कहाँ गया। जब भगवान तुष्ट हो जाते तो सारी संसार संतुष्ट हो जाता है। तो यहाँ पर भगवान का पेट भर गया, भगवान ने ढकार दी, और फिर वहां भी सबका पेट भर गया। और भगवान द्वारकाधीश कहे भीम जाओ सबको बुला के लेकर आओ, बोलो भोजन तैयार है। भीम भी चिंताग्रस्त हो गए, कुछ है नहीं, और भगवान भेज रहे उनको बुलाने के लिए। भीम अपनी गदा उठा के लेकर गए बुलाने के लिए। और दुर्वासा मुनि पानी के अंदर सोच रहे, अभी भीम आ रहा है, देखा भीम को। बोले भीम अगर हम घर नहीं गए, अभी इन्होंने भोजन पका के रखा होगा 10,000 लोगों का। RSVP की तो पद्धति थी नहीं उस समय कि आप बताओ तभी हम आएंगे, इतने लोगों का कुकिंग करेंगे। तो 10,000 शिष्य और इतने सारा कुकिंग किया है। तो फिर डर गए भीम, वो दुर्वासा मुनि भीम के गदा से, और वहीं से फिर भाग गए। देखिए भगवान हर समय अपने भक्तों का रक्षण करने के लिए तैयार है। तो ये उदाहरण हम देख रहे द्रौपदी के जीवन से। दूसरा, भगवान के एक परम मित्र, कौन है प्रसिद्ध मित्र भगवान के? सुदामा। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, द्वारे सुदामा गरीब आ गया है। गाना तो सुनते बहुत अच्छा लगता है। अभी सुदामा पुरी जो हम सुनते हैं, वो सुदामापुरी का नाम शास्त्र में अस्मावतीपुर है, अस्मावतीपुर। मगर सुदामा जी वहां रहने लगे, इसलिए फिर सुदामापुरी हो गया। अभी सुदामापुरी या सुदामा के जीवन में हम देखते हैं कि जब सुदामा, कृष्ण, बलराम अवंतीपुर में थे, आज का उज्जैन, महाकाल, वहां पर सांदीपनी के मुनि आश्रम में, वहां पर कृष्ण, बलराम, सुदामा जी गुरुकुल में थे। और एक दिन एक बूढ़ी स्त्री जो 6 दिनों से भूखी थी, एक ब्राह्मणी 6 दिनों से, और 6 दिनों से भूखी स्त्री ब्राह्मणी, उसको कुछ नहीं मिला था, मगर कुछ चने उसको 6वें दिन चने थोड़े मिल गए संध्या काल के समय। तो उसने सोचा अभी संध्या हो गई, अभी क्या करते इसको, कल भोजन में इसका उपयोग कर लेंगे। तो उसने एक पोटली में बांध के वो चने रखे। जैसे चने रख के सो गई, कुछ चोर उसके ब्राह्मणी के घर में आ गए और उन्हें देखा कि अच्छे कपड़े में कुछ बांध के रखा है। उनको लगा ये सोने के सिक्के या गहने वगैरह इसने बांध के रखा है गुड़िया ने। तो लेकर भाग गए, और जब भाग गए तो सारे चोर जब भागे तो डर के मारे, जब एक ब्राह्मणी जोर जोर से चिल्लाने लगी तो चोर भी डर गए, और जैसे डर से भागे नजदीक ही सांदीपनी मुनि के आश्रम में घुस गए।
और सांदीपनी मुनि के आश्रम में घुस गए, वहां पर छुप के बैठे। फिर सांदीपनी मुनि ने और विशेष करके सांदीपनी के पत्नी ने जब देखा कि कुछ आवाज हो रहा है, कुछ चोर हमारे यहाँ है, तो वो भी चिल्लाने लगे, तो पोटली उधर ही छोड़कर भाग गए। दूसरे दिन जब कृष्ण और सुदामा दोनों जंगल में समिधा एकत्रित करने के लिए गए थे। समिधा मतलब यज्ञ में लगने वाली लकड़ी को समिधा कहा जाता है। वो साधारण लकड़ी नहीं होती, इसीलिए उसको समिधा कहा जाता है। तो समिधा एकत्रित करने के लिए जब कृष्ण और सुदामा गए थे, तो सांदीपनी के पत्नी ने उनको ये पोटली दे दी जिसमें चने थे। उसने देखा चने बच्चे खा लेंगे, रास्ते में भूख लगे तो खा लेना। मगर सुदामा ने जैसे वो चने हाथ में लिए, उनको ज्ञात हुआ कि इसके पीछे श्राप जुड़ा है जो ब्राह्मणी ने दिया था। और वो ब्राह्मणी ने श्राप दिया था, 6 दिन से मैं भूखी हूं, 6 दिन बाद मुझे थोड़े चने मिले, और जो भी इसको खाएगा वो दरिद्रता उसके पीछे आएगी, वो दरिद्र बन जाएगा, भिखारी बन जाएगा। तो भी सुदामा ने सोचा कि यदि कृष्ण ये चने खाएंगे तो सारा संसार भिखारी बन जाएगा, क्योंकि साक्षात लक्ष्मी के स्वामी अगर खाएंगे, उनको दरिद्रता का श्राप लगेगा, तो फिर सारा संसार ही दरिद्र हो जाएगा। और इसीलिए छुप के सुदामा ने चने खाए थे। हमको पता है कि सुदामा ने चने खाए छुप के, पर क्यों खाए उसका एक कारण है। और इसीलिए सुदामा ने जानबूझकर स्वयं अपनी इच्छा से यहाँ पर दरिद्रता को स्वीकार किया। जैसे हम कुंती महारानी के विषय में भी सुन रहे थे, कुंती महारानी ने भगवान को पहले याद दिलाया, ये संकट दिया भगवान, फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये। और उसके दूसरे तुरंत श्लोक में कुंती महारानी भगवान को प्रार्थना कर रही थी, हे भगवान, हम क्या करते प्रार्थना, बस सभी कष्ट बंद करो, कुछ तो अभी अच्छा ही आने दो, अच्छे दिन आने दो, कुछ तो अभी हमारे जीवन में अच्छा होने दीजिए। मगर कुंती महारानी कह रही है, भगवान, विपदः संतुता शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यस्यात् अपुनर्भव दर्शनम। हे भगवान, यदि आपको हमें कुछ देना है तो क्या दीजिए, कष्ट दीजिए, विपदः कष्ट दीजिए। और ऐसे कष्ट नहीं कि एक के बाद अगले साल, नहीं, ऐसे कष्ट दीजिए एक के बाद एक लगातार कष्ट दीजिए। क्या होगा कष्ट देंगे भगवान आप तो, जब कष्ट होंगे भगवान तो हम आपका तीव्रता से स्मरण करेंगे। जब आपका तीव्रता से स्मरण होगा तो फिर आपका दर्शन होगा, और एक बार आपका दर्शन होगा तो पुनः इस भव सागर का दर्शन नहीं होगा, जन्म मृत्यु का चक्र का दर्शन नहीं होगा। तो कुंती महारानी भगवान को कह रहे, यही सुदामा का भी भाव है, इसीलिए सुदामा ने चने खा लिए। और फिर गुरुकुल समाप्त हुआ, कृष्ण द्वारका चले गए, सुदामा अपने सुदामापुरी पहुंच गए। तो फिर एक दिन एक ब्राह्मण भिक्षा मांगने के लिए सुदामा जी के घर पे आए, और सुदामा जी की पत्नी सुशीला घर पर थी। और फिर उस ब्राह्मण ने कहा, अभी भगवान की योजना से, और देखिए इतना अगर कोई भगवान को सरेंडर हो जाता है तो भगवान क्यों नहीं रक्षा करेंगे। तो उस ब्राह्मण को भगवान ने एक संदेश वाहक के रूप में भेजा, या एक योजना बनाई कह सकते। और फिर वो ब्राह्मण पूछने लगा, भिक्षान दे ही। तो सुशीला बाहर है, बोले क्या दे, हमारे घर में कुछ नहीं। बोले अरे सुदामा का घर है ना। बोले हाँ सुदामा का घर। बोले आप कैसे जानते हैं। बोले हाँ मुझे पता है। बोले ऐसे भिखारी ब्राह्मण सुदामा को भी लोग जानते हैं क्या। बड़े बड़े लोगों को तो जानते हैं संसार, मगर सुदामा जैसे गरीब ब्राह्मण को भी जानने वाला कोई है, आश्चर्य की बात है। बोले आपको पता नहीं, आपके पति सुदामा द्वारकाधीश के वर्ग मित्र है, वो एक ही साथ सांदीपनी मुनि के आश्रम में पढ़ते थे। ये जब बात सुनी सुशीला एकदम चकरा गए। बोले आज तक मुझे भगवान मेरे पति ने कभी नहीं बताया, और बहुत आश्चर्यचकित हो गए। और इतना कहकर वो ब्राह्मण निकल गया वहां से। जैसे ही कुछ समय बाद सुदामा विप्र घर पर आए, तुरंत सुशीला ने पूछा, आपने कोई पता ही नहीं, द्वारकाधीश आपके पति है और इतनी बड़ी बात आपने छुपा के रखी। सुदामा जी कहने लगे, मैं कहता भी तो कौन विश्वास करता। वो द्वारकाधीश 16,108 रानियों के स्वामी, नारायणी सेना के स्वामी
और मैं एक भिखारी, ना मेरे पास खाने के लिए मेरे पास कुछ नहीं, और कौन विश्वास करेगा कि मैं और द्वारकाधीश कृष्ण दोनों एक साथ पढ़ते थे। बोले अभी चलो ठीक है, जो भी हुआ, इसलिए आपने बताया नहीं, अच्छी बात है, मगर मेरी एक अर्जी, मेरी एक विनती है, अभी समय है, आप जाओ अपने मित्र के पास और आप बताओ कि हमारी परिस्थिति क्या है। तो सुदामा जी मन में प्रसन्न हो गए। वैसे तो पत्नी कभी कहीं जाने के लिए अनुमति नहीं देती, मगर आज खुद होकर कह रही है कि जाओ भगवान के पास या द्वारका में जाकर मिलकर आओ। और उस समय सुदामा जी तुरंत तैयार हो गए, बोले ठीक है जाता हूँ। तो फिर सुशीला ने कहा कि रुकिए, पहली बार आप जा रहे मिलने के लिए, मैं कुछ लेकर आती हूँ। तो हम कहते तो है उन्होंने पोहा दिया, मगर भागवत में वर्णन है तांडोलम, तांडोल मतलब चावल, चावल की 3 मुट्ठी, वो भी 3 घरों से एक एक मुट्ठी मांग के लेकर आए और एक कपड़े में बांध कर सुदामा को दिया। और सुदामा को उन्होंने कहा कि जब ये आप देंगे भगवान को, ध्यान से सुनिए, जब ये भगवान को देंगे तो मेरा एक ही संदेश बताना, हे द्वारकाधीश, हे कृष्ण, आपके जो भक्त है वैष्णव, उनके तो जीवन में या उनके भक्ति में एक पक्ष में एक एकादशी है, मतलब एक पक्ष में एक एकादशी, 2 पक्ष होते महीने में, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, तो एक में एक एकादशी, तो महीने में 2 एकादशी हो गई। आपके भक्तों के घर में एक पक्ष में एक एकादशी हो, मगर हमारे घर में तो हर रोज निर्जल एकादशी है, हमारे घर पे हर रोज एकादशी है। आपके भक्तों के घर पे महीने में 2 बार, मगर हमारे घर में हर रोज एकादशी। इतना आप बता दीजिए, वो समझ जाएंगे। और फिर सुदामा विप्र जी वहां से निकले, चलते चलते थोड़े शहर से बाहर आए अपने गांव से, और धूप में थोड़ा बहुत थक गए थे तो थोड़ा विश्राम किए। संध्या में समय में जब उन्होंने देखा कि कुछ व्यक्ति ब्राह्मण गुजर रहे थे तो उन्होंने पूछा, मुझे द्वारका जाना है। और कहाँ है द्वारका? बोले महाराज कहाँ है, दिन दहाड़े आप क्या सोच रहे? बोले आप द्वारका में ही हैं, थोड़ा सा चलने के, देखिए हम भगवान के पास जब 10 या 1 पग भी भगवान के पास आगे जाते तो भगवान 100 पग हमारे पास आते। तो तुरंत कुछ ही समय में द्वारका पहुंच गए थे। और मैं पूछा, मेरे कृष्ण मित्र कहाँ मिलेंगे? बोले कौन, द्वारकाधीश क्या? बोले हाँ। बोले ऐसे नाम नहीं लेते उनका, यहाँ पर द्वारकाधीश मतलब राजाधिराज महाराज 1008 गो ब्राह्मण प्रतिपालक महाराज द्वारकाधीश है। बोले हाँ वही द्वारकाधीश। कहाँ मिलेंगे? बोले जो सबसे बड़ा महल जो दिख रहा है वहां पर, वो रुक्मिणी का महल है, वहीं पर आपको द्वारकाधीश मिलेंगे। और जैसे ही इन्होंने सुना कि द्वारकाधीश वहां मिलेंगे तो आनंद के साथ दुख भी था। आनंद था द्वारकाधीश को मिलने का, दुख था कि पहचानेंगे कि नहीं, मुझे मिलने के लिए अनुमति मिलेगी कि नहीं, इतने बड़ा अभी मेरा मित्र राजा बन गया है, मुझे अंदर जाने के लिए अनुमति उनके जो द्वारपाल वगैरह है जाने के लिए देंगे कि नहीं, वही एक दुख भी था। और जैसे ही वे पहुंचे तो द्वार पर, और द्वार पर उन्होंने कहा कि अभी आप जाकर कह दीजिए द्वारकाधीश को उनका बाल मित्र सुदामा उनको मिलने आया है। तो जब उन्होंने सुना कि उनका मित्र सुदामा आया है तो उनके द्वारपाल को तो आदत थी, हर रोज नए नए विभूति, नए नए साधु, नए नए ब्राह्मण आते ही थे मिलने के लिए, तो उन्हें काम पूछ कर आते। और जैसे ही उन्होंने कहा द्वारपालों ने सुदामा आया है, वो सुदामा माँ पूरा भी नहीं हुआ और भगवान अपने राज सिंहासन से ऐसे दौड़ते गए, भगवान का उपवस्त्र जो था वो नीचे गिर गया, भगवान ऐसे ही भागते चले गए। और जाति तुरंत सुदामा को आलिंगन देकर स्वयं भगवान उनका हाथ पकड़ के लेकर आए। अभी आज तक तो ऐसे कभी हुआ नहीं था, इतने बड़े बड़े देवी देवता, ब्रह्मा जी, इंद्र, चंद्र, वरुण सारे आते थे, मगर ऐसे स्वयं भगवान कभी नहीं गए लेने के लिए। और आज तो भगवान के अपने कपड़ों की भी भगवान को ध्यान नहीं है, भागते हुए गए लेकर आए और सीधा लाकर बैठाया अपने राज सिंहासन पर, राजा की गद्दी के ऊपर।
अभी सब लोग आश्चर्यचकित, फटे हुए कपड़े, ये ब्राह्मण इतना पतला दुबला, कितने दिन से खाया नहीं, भिखारी जैसे इसकी हालत है, कौन होगा ये? और रुक्मिणी को भगवान ने कहा, जाओ ब्राह्मण की पाद पूजा करने के लिए जल लेकर आओ। जैसे ही रुक्मिणी जाने वाली थी, लेकर आने के पहले ही भगवान ने अपने आंखों के अश्रु से उनके चरण धो दिए थे, और स्वयं अपना जो उपवस्त्र था उससे भगवान की जो सुदामा के चरण पहुंचकर उनके अंदर के जो कांटे वगैरह जो थे, पूरा कांटे वगैरह देख कर ही भगवान रो रहे थे, और अपने अश्रु से ही उन्होंने अभिषेक कर लिया था। और जैसे ही देखा तो सत्यभामा ने भी तुरंत चामर लेकर भगवान सुदामा की सेवा करने लगी, और फिर वो जल भगवान रुक्मिणी को दिए, स्वयं अपने सर के ऊपर भी ले लिए, रुक्मिणी के ऊपर भी छिड़का, और कहा पूरे द्वारका में इसके छिड़का दो। ब्राह्मण का धोए हुए चरण हमारे भक्ति के लिए, हमारे लिए आशीर्वाद है। देखिए भगवान स्वयं उदाहरण से ये प्रस्तुत कर रहे कि मेरे भक्त मेरे लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। आजकल कोई मिलने के लिए भी ब्राह्मण को इतना रिस्पेक्ट नहीं देता, मगर भगवान द्वारकाधीश होकर स्वयं अपने आचरण से दिखा रहा। उनका आचरण देखकर तुरंत रुक्मिणी, सत्यभामा, सारे द्वारकावासी भगवान की सेवा में नियुक्त हो गए। तो ये दूसरा उदाहरण है भगवान के भक्त जो द्वारका में आए, और उनको स्वयं अभी भगवान उनको स्वागत किए, फिर चरण अभिषेक करने के बाद उनको अपने कमरे में लेकर गए, उनको भोजन परोसा अपने हाथों से, और भोजन के बाद अपनी शैया पर भगवान सुलाए, और स्वयं उनके चरण सेवा कर। लक्षावृतेषु सुरभीर अभिपालयन्तम लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम सेव्यमानम। लाखों लक्ष्मी हाथ जोड़कर जिनकी सेवा करने के लिए तैयार है, साक्षात लक्ष्मी 24/7 जिनके चरणों की सेवा करने के लिए आतुर रहती है, और वो ऐसे भगवान अपने भक्त के चरण दबा रहे। और चरण दबाते हुए उन्होंने एक ऑब्जर्व किया कि सुदामा का हाथ सुबह से ऐसे पकड़ा हुआ ही है, जैसे फिट है, हिल नहीं रहा है। तो बोले हिला क्यों नहीं? बोले क्या है, दिखाओ, यहाँ पर कुछ छुपा के रखा है। बोले नहीं, कुछ नहीं। तो जबरदस्ती भगवान ने उनका अभी हाथ निकाल के वो पोटली ले ली। बोले अच्छा। तो तब उनकी चर्चा चालू हुई कि तुम तो गुरुकुल में ऐसे वैरागी जीवन रहते थे, शादी वगैरह हुई कि नहीं हुई, कि ब्रह्मचारी रहे? बोले नहीं, विवाह हो गया। तो सुशीला, पत्नी, बच्चे, फिर चर्चा होते हुए उन्हें कहा कि आपके सुशीला ने ही आपके लिए तांडूल या जो भेंट दी है। और जैसे भगवान ने एक बार खा लिया आनंद के द्वारा वो तांडूल, दूसरी बार जब खाने वाले थे तो रुक्मिणी ने आकर हाथ रोक लिया। बोले भगवान अभी नहीं, बस। क्योंकि रुक्मिणी समझ गई थी, रुक्मिणी साक्षात लक्ष्मी है, और रुक्मिणी समझ गई थी कि भगवान ने एक बार वो तांडूल या चावल खाने के बाद पूरा लक्ष्मी जैसा ऐश्वर्य सुदामा को दे दिया है। अगर दूसरी बार भगवान खा लेते तो लक्ष्मी को भिक्षा मांगना पड़ता था। लक्ष्मी द्वार पर आ जाती भिक्षा मांगने के लिए, और इसीलिए रुक्मिणी ने कहा कि नहीं नहीं, बस में पेट दर्द होगा, कच्चे चावल। तो देखिए भगवान कितना। और जैसे ही कुछ समय बाद जब द्वारका से निकले सुदामापुरी जाने के लिए, तो पहले तो पत्नी ने कहा था कि बताओ कुछ देंगे, लेकर आओ। तो इन्होंने तो कुछ कहा नहीं, भगवान तो अंतर्यामी है। तो भगवान ने कुछ पूछा भी नहीं, इन्होंने मांगा भी नहीं। तो सोचते हुए आ रहे थे वापस, और अपने आप को शाबाश दे रहे थे, गुड बॉय सुदामा, यू आर गुड बॉय। कुछ नहीं पूछा अपने भगवान को, अहे तुकी अप्रतियता, कुछ नहीं मांगा, दिस इज वेरी गुड। अपने आप को अच्छा समझते हुए मैंने भगवान से एक बिजनेसमैन की तरह कुछ मांगा नहीं, व्यापार नहीं किया, लेन देन नहीं की, आप ये ले लो, मुझे ये दे दो। और फिर आके अपने घर ढूंढ रहे थे, कहाँ मेरा घर दिख नहीं रहा है। और जैसे उन्होंने देखा कि अपने जगह पर एक बड़ा विशाल आलीशान एक बहुत बड़ा महल बन गया, उनको लगा गरीब की झोपड़ी थी, किसी ने तोड़कर महल बनाया होगा। और एक पेड़ के नीचे देखते रह गए कि मेरा ही घर है, मेरे घर वाले कहाँ गए, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे।
और उस समय सुशीला अच्छे कपड़े पहनकर आरती की थाली लेकर स्वागत करने आई थी। तो उनको लगा कि दूसरे की गलती से मेरे पास है वो साइड में हो गए, उनको साइड देने के लिए, रास्ता देने के लिए। बोले नहीं, मैं आपकी पत्नी हूँ। तो ये है भगवान। देखिए, भगवान को बताने की आवश्यकता नहीं पड़ी कि मैं कष्ट में हूँ, मैं भूखा हूँ। भगवान सभी के हृदय में है। और इसलिए भगवान भगवत गीता में कहते हैं, हृद देशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। हे अर्जुन, हृद देशे, हृदय नामक एक देश है और इस देश में मैं सदैव रहता हूँ। इसलिए भगवान को हमने जो सोच रहे, बताने की तो दूर की बात है, जो हम सोच रहे वही सोचने के पहले भगवान को पता हो जाता है हम क्या सोच रहे। जैसे एक विद्यार्थी अपने स्कूल के एग्जाम के समय में, जब मार्च अप्रैल स्कूल्स के एग्जाम स्टार्ट हो जाते हैं, तो एक बच्चा आ रहा था हर रोज मंदिर और भगवान के सामने हाथ जोड़कर जोर जोर से प्रार्थना करता था कुछ। तो पुजारी ने पूछा, बोले क्या मांगते हो भगवान से, क्या प्रार्थना करते हो? तो बच्चा बोला, मुझे तो कुछ प्रार्थना वगैरह आती नहीं है, मैं भगवान को ABCD Z तक बोल के दिखाता हूँ और भगवान को कहता हूँ सारी प्रार्थना इन्हीं अक्षरों से चालू होती है, आपको जो अच्छी लगती है आप बना जो प्रार्थना आपको अच्छी लगे आप बना लेना, मैं तो ABCD बोल के चला जाता हूँ। और ऐसे भक्त के साथ भी भगवान आदान प्रदान करते हैं। भगवान को सारी भाषा आती है, किसी भी भाषा में भी भगवान की हम प्रार्थना करेंगे तो भगवान हमारे साथ आदान प्रदान करते ही है। तीसरा उदाहरण, प्रहलाद। प्रहलाद जी के विषय में तो सुना होगा सबने। प्रहलादा कारणे स्तंभे नरहर गुरु गुरुषि। प्रहलाद के कारण साक्षात नरसिम्हा देव प्रकट हुए। और यहाँ पर देखिए, सारे उन्होंने कष्ट, जो जितना कष्ट देना चाहा हिरण्यकशिपु ने, हर क्षण भगवान ने उनका रक्षण किया। चाहे उबलता हुआ तेल में कढ़ाई में फेंक दिया तब हो, पर्वत से नीचे गिरा दिया, हाथी के पैर के नीचे, या सांप और जहरीले प्राणी थे वहां पर, हर एक ट्राई किया, मगर हिरण्यकशिपु कभी सक्सेसफुल नहीं हुआ। क्योंकि हिरण्यकशिपु खुद को भगवान स्थापित करना चाहता था। हिरण्यकशिपु भगवान की मैं हर बार ये टेस्ट करते रहता हूँ, हर प्रोसेस, क्योंकि एक ऐसे हम आदत से मजबूर हो गए, जैसे जय की कहते हम जय बोल देते। तो हिरण्यकशिपु को यही चाहिए था कि सभी मेरे जय नाम करें, क्योंकि मैं भगवान हूँ। और फिर से सब ट्राई किया और आखिर में तो उनकी बहन जो थी होलिका, उसको आशीर्वाद था ब्रह्मा जी का कि वो कभी भी अग्नि में नहीं जलेगी। और उसने बोला कि मुझे तो आशीर्वाद दे दो, मेरे पास इसको बैठा दो मेरे गोदी में और चारों ओर से अग्नि जला दो, ये भस्म हो जाएगा, मैं तो बच जाऊंगी। मगर उल्टा हुआ, वो जल गई और प्रहलाद महाराज बच गए। और कितनी बार उन्होंने ट्राई किया, षंड अमर को बता के गुस्सा किया, इतने सारे दंड दिए, हर क्षण हिरण्यकशिपु ने अपना 100% लगाया, 100 का 200% ही ट्राई उनको कन्वर्ट करने के लिए, मगर वो कन्वर्ट नहीं हो पा रहे थे। जब पहली बार वो गुरुकुल से आए तो पूछा, प्रहलाद क्या सीखे हो स्कूल में? तो बच्चा कहते ना ABCD, A फॉर बॉल, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल चलते रहते। तो उनको लगा कि ऐसे कुछ बताएगा। तो फिर सबसे पहले उन्होंने कहा, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। हे पिता, नवविधा भक्ति स्वीकार करो जिसकी शुरुआत श्रवण से होती है। फिर दूसरी बार बोले, चलो किसी ने हरे कृष्णा वाले गए होंगे, किसी ने भड़काया होगा, नेक्स्ट टाइम लेके जाओ, ध्यान रखो। फिर नेक्स्ट टाइम जब आए तब प्रहलाद महाराज को पूछा, क्या सीखा प्रहलाद? तत्साधु मन्ये असुरवर्य देहिनाम। हे असुरवर्य, असुरों में सबसे श्रेष्ठ हिरण्यकशिपु, ये सब कुछ आसक्ति छोड़ दो, वन में चले जाओ और हरि की शरण ग्रहण करो। ये जब सुना तो टोटली ही वॉज बिविल्डर, एकदम सोचने वाला क्या करे इस बच्चे का। क्योंकि हिरण्यकशिपु की इतनी शक्ति थी, उनकी सिर्फ भ्रुकुटी, आईब्रो अगर दिखाते हिलाते तो इस भ्रुकुटी के डर से स्वर्ग के सारे देवताओं ने स्वर्ग छोड़कर भाग गए थे। पृथ्वी तो क्या, स्वर्ग के देवता
इंद्र ने अपनी राजधानी अमरावती छोड़कर भाग गए थे। इंद्र की राजधानी है स्वर्ग में अमरावती, वो छोड़कर भाग गए थे। और ये बच्चा बिना डरे मुझे कह रहा है कि क्या करो, नारायण कृष्ण की भक्ति करो। तो फिर ये सारे प्रयास किए और लास्ट जब उनका डायलॉग चल रहे थे, एकदम क्रोधित होकर दोनों के बीच जब वार्तालाप हो रहा था, तो प्रहलाद महाराज बार बार खंबे की तरफ देख रहे थे। हिरण्यकशिपु तो सामने था मगर वो देख रहे खंबे को। ऐसे देखिए, जब कोई क्रोधी व्यक्ति होता है, क्रोध के कारण या गुस्से में वो बोल रहा है और सामने वाला व्यक्ति अगर उसको इग्नोर मारा है तो और गुस्सा आता है। अरे मैं इतना गुस्से से इसको बोल रहा हूँ, अरे मुझे इग्नोर मारा तो और गुस्सा, और अधिक गुस्सा। तो बार बार खंबे की तरफ क्या देख रहे हो, कहाँ है तेरा भगवान, खंबे में है क्या? बोले हाँ, वो तो अणु रेणु कण कण में है और खंबे में भी है। और तब सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितुम। एक भक्त की वाणी सत्य करने के लिए, तब तक भगवान वहां नहीं थे, मगर जब प्रहलाद ने कहा हाँ वो खंबे में भी है, तब भगवान को वहां आना पड़ा। सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितुम स्तंभे सभायाम न मृगम न मानुषम। और उस स्तंभ में भगवान प्रकट हुए, जो सिंह भी नहीं थे और एक व्यक्ति भी नहीं थे, नर सिंह, आधे नर और आधे सिंह। क्योंकि ये प्रश्न पूछा था परीक्षित महाराज ने। परीक्षित महाराज पूछे भगवान पक्षपात क्यों करते हैं? हर बार देवताओं की साइड लेते हैं, असुरों को मारते हैं, देवताओं का रक्षा करते हैं, असुरों का उद्धार करते हैं, ऐसे क्यों? तो ये कहने के लिए भगवान कभी भी पक्षपात नहीं करते, भगवान सभी के साथ प्रेम से रहते, ये कहने के लिए पूरा वर्णन सुखदेव गोस्वामी ने किया कि भगवान पक्षपाती नहीं है, वो असुरों का भी रक्षण करते मगर उनके यदि वो भक्त है तो। और फिर नरसिंह देव ने जब हिरण्यकशिपु का उद्धार किया, सारी हर एक चीज याद रखते हुए, सुबह नहीं रात में नहीं, अस्त्र शस्त्र से नहीं, प्राणियों से नहीं, जमीन पर नहीं, आकाश पर नहीं, फिर कोई मनुष्य से नहीं, कोई प्राणियों से नहीं, जितना उसने वरदान मांगा था वो सारा फॉलो करते हुए भगवान ने सारा याद रखा था। इसलिए हम किसी को भी चुना लगा सकते मगर भगवान को कभी चुना नहीं लगा। हिरण्यकशिपु को लगा मैंने सारा इतना मांग लिया तो मैं अभी अमर हो गया, पर भगवान ने हर एक चीज याद रखी। और उसने ये भी कहा था कि आपके 12 महीनों में भी मेरा कोई मुझे मारना नहीं चाहिए। और तब जाकर अधिक मास, पुरुषोत्तम अधिक मास स्टार्ट हुआ, 13वां महीना पुरुषोत्तम अधिक मास। और फिर आपके पृथ्वी, आपकी जी सृष्टि है, 84 लाख योनियों में कोई ऐसा प्राणी या मनुष्य या जीव हो वो भी मुझे नहीं मारना चाहिए। इसलिए फिर भगवान को आधा सिंह और आधा नर बनना पड़ा। ठीक है, सारा भगवान ने याद रखते हुए। और फिर भगवान इतने क्रोधित थे क्योंकि क्रोध में ही हिरण्यकशिपु को मारा था। तो फिर सभी ने कहा अभी कौन जाएगा इनको शांत कराने के लिए? ब्रह्मा जी बोले मैं नहीं जाऊंगा। बाकी सारी देवी देवता थोड़े थोड़े पीछे हट गए। फिर सबने कहा माता लक्ष्मी आपके पति है, आप जाइए। बोले मैंने इनसे शादी नहीं की थी, ये मेरे पति नहीं है, हो सकते हैं मगर अभी नहीं। तो फिर सभी देवी देवताओं ने कहा प्रहलाद ये आपके लिए प्रकट हुए हैं, तो आप ही जाकर इनको शांत करा सकते। तो फिर प्रहलाद महाराज एक माला लेकर गए और उनके गोदी में बैठ गए। और फिर भगवान नरसिंह देव को चाटने लगे, जैसे एक प्राणी अपने चाटने से बच्चे को जो प्रेम करता है वही वात्सल्यता है, भक्त वत्सलता। जैसे गाय अपने बछड़े को चाटकर अपना प्रेम दिखाते, तो भगवान नरसिंह देव अपने प्रहलाद महाराज को चाटकर अपना प्रेम दिखा रहे थे। ये तीसरा उदाहरण। चौथा है गजेंद्र मोक्ष। गजेंद्र नाम सुना होगा आपने। गज मतलब हाथी, इंद्र मतलब राजा। इंद्र चंद्र ये पोस्ट है, जैसे पंत प्रधान, राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जैसे जो पदवी है। ये व्यक्ति अलग अलग हो सकता है, जैसे सूर्य एक पोस्ट है, विवस्वान कभी हो सकते हैं। और कभी कोई इस पोस्ट पर बचा नहीं तो फिर भगवान वो पोस्ट स्वयं ले लेते हैं। कृष्ण या विष्णु नारायण वो स्वयं पोस्ट संभालते हैं। तो फिर एक गजेंद्र पूरे जंगल का राजा हाथी अपने पत्नियों के साथ, हाथिनियों के साथ एक तालाब में आकर जल क्रीड़ा कर रहा था। और जल क्रीड़ा करते करते वहां पर उसको एक मगरमच्छ ने पैर में उसको काट लिया।
पैर पकड़ लिया। तो हजारों साल युद्ध चला, मगर हाथी जमीन का प्राणी है और मगरमच्छ पानी का प्राणी है। तो मगरमच्छ की शक्ति बढ़ती गई और हाथी की शक्ति धीरे 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 कम होती गई। और हाथी ने अभी समझ लिया कि अभी मैं कुछ नहीं कर सकता। और थोड़े दिन बाद सारे उसके परिवार के सदस्य भी छोड़कर चले गए थे। अभी वो अकेला ही पानी में बचा था। और उस समय उसने जब देखा कि कोई मेरा रक्षण नहीं कर सकता, तो भगवान नारायण की स्तुति करने लगे। और नारायण गरुड़ पर बैठकर वहां पर आए। और आए तो क्या, सबसे पहला उद्धार उन्होंने गजेंद्र का नहीं किया, सबसे पहला उद्धार उन्होंने मगरमच्छ का किया। और मगरमच्छ तुरंत, जैसे सुदर्शन से मगरमच्छ का उद्धार हुआ, तो मगरमच्छ चतुर्भुज नारायण रूप धारण करके खड़ा हो गया और फिर तुरंत अपने धाम स्वर्ग वापस चला गया। अभी प्रश्न पूछ सभी आ सकता है कि प्रार्थना की गजेंद्र ने, भगवान को पुष्प अर्पण किया हाथी ने, और फिर मुक्ति किसकी हुई, मगरमच्छ की, ऐसे कैसे हो सकता है? तो भगवान ये सिखा रहे कि गजेंद्र ने तो भगवान की स्तुति की, मगर मगरमच्छ ने भगवान के भक्तों का आश्रय लिया और इसीलिए सबसे पहला उसका उद्धार हुआ। हम कहते हैं भगवान के भक्त हैं, मगर हम डायरेक्ट कभी भगवान के भक्त नहीं बन सकते। हम जब भक्तों के भक्त बनते हैं, तदी आनाम सबर्चनम, जब भक्तों के बीच हम भक्तों के साथ रहते, तभी हमारे भगवान के साथ संबंध प्रस्थापित हो जाता है। तो ये भगवान की भक्त वत्सलता। आप में से महाराष्ट्र से कौन कौन है? ऑलमोस्ट 20-25%। आपने तुकाराम महाराज का नाम सुना है? वैसे तो सभी ने सुना होगा, मगर महाराष्ट्र के तुकाराम महाराज प्रसिद्ध संत है। देखिए, भगवान जब थे तभी उन्होंने लीला की, अपने भक्तों के साथ आदान प्रदान किया, मगर आज भी भगवान अपने भक्तों के साथ आदान प्रदान करते हैं। जैसे हमने कहा, जया मणि जैसा भाव तया तैसा अनुभव, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम स्थतैव भजाम्य हम। जैसे जिस भावना से हम भगवान की आराधना करते, वैसे भगवान हमारे साथ रेसिप्रोकेट करते। अगर हम भगवान को समझ रहे पत्थर है तो पत्थर है, ये लकड़ी है तो लकड़ी है। तो तुकाराम महाराज के जीवन में भी एक ऐसी घटना हुई। पूना से अराउंड 40-45 किलोमीटर दूरी पर एक गांव है देहू, पुराना पुना बॉम्बे हाईवे के ऊपर देहू गांव। देहू में तुकाराम महाराज रहते थे और भगवान के शुद्ध भक्त थे। पूरे शास्त्रों में 2 व्यक्ति का वर्णन किया गया है जो भगवत धाम सदेह वैकुंठ चले गए। सदेह मतलब विद दिस ग्रॉस बॉडी, इस शरीर के साथ जिसको हम हाथ लगा सकते हैं, हम खा रहे पी रहे देख रहे, इस शरीर के साथ वे चले गए। पहले थे ध्रुव महाराज, दूसरे तुकाराम महाराज। तो तुकाराम महाराज जब वैकुंठ जा सकते हैं तो इतने आसानी से नहीं गए। तो एक दिन उनकी पत्नी ने देखा, उनकी पत्नी भक्त नहीं थी और भगवान विट्ठल या कृष्ण को कभी उसने स्वीकार नहीं किया अपने जीवन में। उनको लगता था ये तो काला पत्थर है, ये क्या भगवान की भक्ति। मगर पति तो बहुत भगवान के भक्त थे। तो हर रोज पत्नी भोजन पका कर देती थी और भगवान भोग लगा, तुकाराम महाराज भगवान को भोग लगाने के लिए मंदिर में लेके जाते और भगवान खा भी लेते। कौन कहता है भगवान खाते नहीं, माँ यशोदा जैसे हम खिलाते नहीं। भगवान आज भी खाते हैं। हाँ, नाम्याची खीर साखतो चोखोबाची गुरे राखतो। नामदेव महाराज की भी खीर खाने के लिए तैयार हो गए। नामदेव महाराज छोटे से बालक थे और फिर विट्ठल के पास गए, बोले खीर खाओ ना। उनको लगा भगवान खाते, तो बोले, भगवान शांत बोले, रोने लगे जोर जोर से, अरे नहीं खा रहे। क्यों नहीं खा रहे? मैं कुछ पाप किया या मैं छोटा बच्चा हूँ इसलिए नहीं खा रहे? खाओ जल्दी। तो फिर भगवान बोलने लगे, अरे नामदेव, अगर मैं खीर खाऊंगा तो मेरे जगह पर खड़ा कौन रहेगा कमर के ऊपर हाथ रख के? बोले इतना आसान है, मैं खड़ा रहूंगा, आप आके खीर खाओ। और भगवान उनका हट देखकर, उनका प्रेम देखकर भगवान अपने आसन से नीचे उतरे, बैठकर खीर खाए। और जब तक भगवान खीर खा रहे थे तब तक नामदेव उनके जगह पर विट्ठल के रूप में खड़े थे सबको दर्शन देने के लिए। तभी यहाँ
तुकाराम महाराज की पत्नी भोजन बना के देती, तुकाराम महाराज भोजन लेकर जाते, भगवान को भोग लगाते, और भोग लगाने के बाद भगवान खाते तो थाली खाली लेकर आते। पर इनके पत्नी को कभी भरोसा नहीं कि भगवान खाते थोड़ी है, पत्थर थोड़ी कभी खाता है। उनको लगता था ये तुकाराम पागल है, किसी को भी दान, गरीबों में दान देकर आता है और हम अभी भूखे मर रहे हैं यहाँ पर। तो उसने योजना बनाई, उबलता हुआ दूध लिया, एकदम बॉइलिंग मिल्क, और एकदम जितना उबला हो सके उतना अधिक उबला हुआ दूध एक ग्लास में लेकर पहुंचे मंदिर, देहू के विठल मंदिर में, पंढरपुर के नहीं, देहू में जो मंदिर है विठल मंदिर, वहां पहुंचे। और वहां पर पहुंचने के बाद उसने भगवान को कहा कि मैंने सुना है हर रोज भोजन करते, पियो दूध अभी अभी के अभी तुरंत पियो। तो भगवान थोड़ी पीने वाले, उनका तो इतना संबंध नहीं था। तो फिर वो कहने लगे अगर आप नहीं पिएंगे तो मैं सारे संसार में जाकर बताऊंगी कि तुकाराम आपका जो भक्त है वो खुद भोजन करता है और सबको कहता है कि भगवान ने खाया। आपको नैवेद्य या भोग लेकर आता है, कहता है भगवान ने खाया, मगर खुद खाता है। और भगवान अपने भक्तों की निंदा कभी स्वीकार नहीं करते, या कोई उनकी भक्तों का अपप्रचार करे या भक्तों को कष्ट हो, ये भगवान की जो भक्त वत्सलता है भगवान कभी स्वीकार नहीं करते। तुरंत तो उबलता हुआ दूध भगवान लिए अपने ओठों से लगाया, भगवान वो दूध पीने लगे, और दूध पीने के कारण भगवान के ओठ जल गए। आज भी 500 वर्ष के उपरांत तुकाराम महाराज वापस जाकर 375 वर्ष हो गए वैकुंठ जाकर, 376, दिस इज द 376th ईयर। अगर 350 साल भी पहले अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो 350 वर्षों के बाद भी आप अगर जाएंगे और देखेंगे भगवान के ओठ जले हुए हैं, और आप पुजारी को पूछेंगे भगवान के ओठ ऐसे क्यों है, तो ये पुजारी आपको एक कथा बताएगा कि तुकाराम महाराज की पत्नी ने उनको उबला हुआ दूध पिलाया था। तो आज भी भगवान अपने भक्तों के साथ आदान प्रदान करते हैं। जैसे एक भजन में एक आचार्य लिखते हैं, दुर्योधन का भोग न खायो, रूख शाक विदुर घर खायो, ऐसे प्रेम पुजारी राधे श्याम श्याम श्याम, जय माधव मदन मुरारी राधे श्याम श्याम श्याम। दुर्योधन ने भगवान को भोग लगाने के लिए बुलाया था, भोजन के लिए, मगर वो भगवान को भोजन के लिए नहीं, अपनी ऐश्वर्य दिखाने के लिए बुलाया था। देखो मैं कितना आपको 56 भोग खिला सकता हूँ, मेरा ऐश्वर्य देखने के लिए आइए भगवान। भगवान तो आए मगर भोजन नहीं किया वहां पर, और भगवान वहां से निकल गए कुछ कारण बताकर, और भगवान अभी पहुंचे विदुर के घर, और विदुर के घर पर विदुर रानी, विदुर की पत्नी, भगवान को अचानक घर पे आता हुआ देखकर इतनी प्रसन्न हो गई, क्या करे या क्या न करे। अगर समझे जगन्नाथ जी साक्षात प्रकट हो गए और कहे कि भोग लगाओ, क्या करेंगे फिर, क्या खिलाए क्या न खिलाए। तो घर में थे केले, तो इतनी प्रसन्नता के कारण वो भगवान को केले का छिलका देने लगी, और केला जो केले का फल है वो फेंकती गई डस्टबिन में, और भगवान आनंद से खा रहे हंसते हुए। कुछ ही समय में विदुर जी आए, और विदुर जी कहने लगे अरे ये क्या कर रहे हो मूर्ख की तरह, केले का छिलका भगवान को खिला रही हो और केला फेंक रही हो। तो फिर उन्होंने केला दिया, मगर जो भगवान का चेहरे के ऊपर जो स्मित हास्य था या मुस्कान थी, वो मुस्कान चली गई। और फिर भगवान को पूछा विदुर ने, भगवान आप जितने प्रसन्न थे अभी नहीं दिख रहे। बोले जितना स्वाद केले के छिलके में था उतना स्वाद केले में नहीं है। इसलिए भगवान को 56 भोग तो लगाते, मगर भावना हमारी भावग्राही जनार्दन है। भगवान हमारे भाव के भूखे, हमारे 56 भोग के नहीं। अभी देखिए इतने हजारों लाखों मंदिर पूरे विश्व भर में, इस्कॉन की बड़े मंदिर 800 है, 800 बड़े बड़े, छोटे अगर पकड़ेंगे तो 2000 तो हो ही जाएंगे। 2000 मंदिर और 1 करोड़ दीक्षित भक्त, और अगर जनरल ऐसे अगर पकड़ा जाए 1 करोड़ दीक्षित भक्तों की फैमिली है, तो 1 करोड़ स्थान पर हर रोज भगवान को भोग लगता है, एवरीडे। क्योंकि भक्त है जो भगवान को भोग लगाए बिना भोजन नहीं करते, हर रोज भगवान को नैवेद्य अर्पण करके ही स्वीकार करते। तो भगवान को भोग की थोड़ी कमी है, मगर भगवान भावग्राही जनार्दन, किस भावना से हम भगवान को खिला रहे। जैसे एक छोटी सी कथा से हम समापन करेंगे।
मुझे याद है एक बंगाल में जैसे कृष्ण के भक्त जो होते हैं वो प्राय गरीब होते हैं या उनके जीवन में संकट तो होते ही है, थोड़े बहुत तो संकट होते ही है, क्योंकि हरि का नाम है सर्व अमंगल हरि इति हरि ही। अपने जीवन में जितने भी कष्ट है उसको निकालने वाले वो हरि है। तो एक व्यक्ति था जो काली उपासक था। बंगाल में काली पूजा बहुत प्रसिद्ध है, जैसे महाराष्ट्र में गणेशोत्सव, गणपति बप्पा मोरया 11 दिन, कहीं कहीं अलग अलग उनके उनके उत्सव है। तो काली पूजा 9 दिन नवरात्रि के उत्सव में बहुत प्रसिद्ध दुर्गा पूजा होती है। तो एक जो व्यक्ति था वो एक भक्त, कृष्ण भक्त था, और हर रोज भगवान कृष्ण के विग्रहों की पूजा, आरती, आराधना हर रोज करता था। मगर दिन ब दिन वो गरीब होते जा रहा था, उसका सारा धन समाप्त होते जा रहा था, गरीब होते जा रहा था। तो दुखी था बेचारा, भी क्या करे, भगवान के भक्त तो है, गरीब होते जा रहे। तो उसको 2-3 उसके मित्र मिले जो काली के उपासक थे। उन्होंने कहा क्या मिल रहा है कृष्ण भक्ति करके, देखो हम काली की पूजा करें, हमारा 1 फ्लैट था अभी 2 फ्लैट हो गए, 1 गाड़ी थी 2 गाड़ी हो गई, क्या मिला कृष्ण भक्ति करके, छोड़ दो, हमारे साथ ज्वाइन कर लो, हमारा क्लब काली पूजा में ज्वाइन कर लो। तो फिर इसने सोचा, सोचने की बात है, क्योंकि हम तो एक ही साथ थे, इनके पास अभी इतना सारा ऐश्वर्य आ गया, हमारे पास कुछ नहीं है। तो उसने कहा ठीक है करते। तो फिर उसने काली देवी की मूर्ति लेकर आया और फिर काली पूजा उसने प्रारंभ की। और काली पूजा के लिए जो साहित्य, जो सामान लगता है, फूल, अगरबत्ती, दीप, धूप, नैवेद्य सब लेकर आए। और फिर काली का अभिषेक हुआ। अभिषेक के बाद वस्त्र पहनाए, श्रृंगार हुआ, फिर आभूषण, फूल माला, और फिर भोग लगाया। भोग लगाने के बाद क्या होता है, आरती होती है। तो जब आरती करने लगा, ध्यान से सुनिए, जब आरती कर रहा था तो उसने जो अगरबत्ती लेकर आया था, तो अगरबत्ती तो ऑफर कर रहा था काली को घुमा रहा था, और अगरबत्ती का धुआं ऐसे कोने में जाकर कृष्ण के पास जा रहा था। जो मेन पूजा घर से उसने कृष्ण को उठा के कोने में रख दिया था। जैसे अगर यहाँ जगन्नाथ, यहाँ अगर काली है तो इस कोने में उसने रख दिया जमीन के ऊपर कृष्ण की मूर्ति को। तो उसने देखा धुआं कृष्ण के पास जा रहा है। तो उसने सोचा, अरे मैंने इतनी महंगी अगरबत्ती, चंपा अगरबत्ती लेकर आया, और चंपा अगरबत्ती मैंने तो मेरे कृष्ण के लिए नहीं है, ये तो मैं काली के लिए लेकर आया हूँ। तो उसने क्या किया, कॉटन लेकर कृष्ण के नाक में डाल दिया। कृष्ण की जो मूर्ति थी उसके नाक में डाल दिया कॉटन, कपास। और जैसे ही कपास डाला तुरंत भगवान प्रकट हो गए। मैं बोले बहुत प्रसन्न हूँ, क्या चाहिए वरदान मांगो। पहले तो डर गया कि मैंने पाप किया इसलिए भगवान आ गए क्या। तो फिर भगवान जब प्रसन्न थे, उसने पूछा, भगवान इतने साल से मैंने आपकी आराधना की, पूजा की, आप प्रकट नहीं हुए, और आज मैंने आपके नाक में कपास डाला, आज कैसे प्रकट हो गए। बोले इतने दिन आप पूजा कर रहे थे, आप ब्राह्मण के मंत्रोच्चारण, वेदों के मंत्र वगैरह कर रहे थे, मगर आपको कभी विश्वास नहीं था कि मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ, मैं सूंघ सकता हूँ, मैं देख सकता हूँ, मैं सुन सकता हूँ। आपने सोचा ये मूर्ति है, मगर आज आपने एक्सेप्ट किया कि मैं भी सूंघ सकता हूँ, मैं देख सकता हूँ। इसीलिए आपने क्या किया, कॉटन कपास मेरे नाक में डाल दिया, और इसीलिए मैं प्रसन्न हुआ और एक्सेप्टेड मी एज पर्सन, क्यों मैं उपस्थित हूँ, मैं वैयक्तिक हूँ, मूर्ति नहीं, तुम्हें साक्षात ब्रजेंद्र नंदन, आप सिर्फ मूर्ति नहीं, मैं यहाँ पर साक्षात नंद महाराज का पुत्र हूँ, आपने एक्सेप्ट किया है और इसीलिए मैं प्रसन्न हूँ, अभी वरदान मांगो। देखिए भक्त के वत्सलता के कारण भगवान अपना आदान प्रदान सभी भक्तों के साथ कर रहे। आज भी भगवान कह रहे, और भगवान भगवत गीता में कहते हैं 9वें अध्याय में, अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषा नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। आपने श्लोक कभी सुना योगक्षेमं वहाम्यहम्? कहाँ? LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, योगक्षेमं वहाम्यहम्, ये तो सुना, मैं आपकी रक्षा करूंगा। और उसका पहला वाला, सततम कीर्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते, जो सदैव मेरा भजन करता है उसकी मैं रक्षा करता हूँ, और उसके पास जो है उसका रक्षण करता हूँ, उसके पास जो कमी है
उसको मैं पूर्ण करता हूँ। मगर LIC वालों ने इसको चुरा लिया है और मरने के बाद भी पैसा नहीं मिलता जल्दी। ये डॉक्यूमेंट लेकर आओ, वो डॉक्यूमेंट लेकर आओ, ये नहीं वो नहीं। तो भगवान कह रहे कि जो व्यक्ति टू दोज हु आर डिवोटेड टू मी आई कैरी व्हाट दे लैक एंड प्रिजर्व व्हाट दे हैव, एंड दिस इज द एसेंस ऑफ भक्त वत्सल, डिवाइन इंटरवेंशन बेस्ड ऑन लव एंड नो मेरिट। भगवान का प्रेम के साथ संबंध है। भगवान ने कभी हमसे कुछ मांगा है क्या? किसी को कहा भगवान ने भगवत गीता में कि भाई 5 नारियल ला के दो तो एक गाड़ी मिलेगी, 5 किलो पेड़े चढ़ाओ तो फिर घर क्लियर हो जाएगा? इसे कभी मैंने हमने वो भगवान के साथ व्यापार चालू किया है कि आप ये लो ये दो, पर भगवान को सिर्फ हमारा समय, हमारी भक्ति या हमारा स्मरण करने की जो इच्छा है, इसीलिए भगवान का जो नाम संकीर्तन है जिसके द्वारा हम भगवान के साथ रेसिप्रोकेट करते हैं। भगवान का नाम लेना ही कलयुग में भगवान की सबसे बड़ी आराधना है। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। इस कलयुग में भगवान ने अवतार लिया है अपने नाम में। तो जो व्यक्ति भगवान का नामोच्चारण करता है तो भगवान उसके साथ फिर आदान प्रदान करना प्रारंभ करते हैं। जैसे मराठी में भी कहा गया, नाम संकीर्तन साधन पै सोपे जड़तील पापे जन्मांतरीची। अनेक अनेक जन्म से किए हुए सारे जन्मों के पाप नष्ट हो जाते जब हम भगवान का नामस्मरण करते हैं। तो इसीलिए कोई भी कंडीशन, कोई भी हेतु के बिना हमें भगवान को शरणागत होना सबसे महत्वपूर्ण है। हमें भगवान को ये कहना चाहिए कि भगवान जो हमें अच्छा लगे वो दो या न दो, मगर जिसकी हमें ज़रूरत है वो हमें दीजिए बस। और भगवान हमारी सारी ज़रूरतें पूरी करेंगे और निश्चित वो हमसे सभी से प्रेम करते, इसीलिए तो हमें हर रोज जगाते। बराबर? कभी सोचा है अगर भगवान हमें नहीं जगाते तो फिर 4 लोग उठा के लेके जाते? भगवान हमसे प्रेम करते, इसीलिए तो हर रोज भगवान हमें जगाते हैं। हम उठते हैं और उठते ही हम पृथ्वी से प्रार्थना करते हैं, पृथ्वी से, और फिर भगवान से प्रार्थना करके हमारा कार्य जारी रखते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी को कोई प्रश्न है, आध्यात्मिक जिज्ञासा है, एनीथिंग यू वांट टू आस्क, कमेंट? प्रभु जी, मैं आपकी आज डिस्कोर्स बहुत ध्यान से सुन रहा था, तो आप उसको उस पे मत लीजिएगा जो मैं जय बोला। उसका कारण मैं बता रहा हूँ। मैं एक्चुअली बहुत ज्यादा ही डूब जाता हूँ जब मैं सुनता हूँ, तो मुझे फिर नहीं, एक जैसे आपकी ऐसी गलती नहीं है। अभी हमें क्या है, जो भी मंदिर में रेगुलर जाते हैं तो जब प्रेम ध्वनि कहा जाता है हर एक आरती के बाद, नरसिंहदेव भगवान की जय, प्रहलाद महाराज की जय, तो की कहते ही जय ऑटोमेटिक आ जाता है। ऐसे नहीं कि पर्सनल ऐसे आपने कहा, ऐसे नहीं। इतना बड़े बड़े टेम्पल हॉल में जब नरसिंह जयंती के दिन, दैट वाज माय लास्ट डे इन इंडिया, मैं आने के पहले नरसिंह जयंती करके आया सोलापुर में, तो वहाँ पर अराउंड एक 1300 से 1500 डिवोटीज थे, पूरे हॉल में बैठे हुए थे। और लेक्चर में जब ये प्रसंग चल रहा था हिरण्यकश्यप का, तो मैंने कहा हिरण्यकश्यप महाराज की 50% लोगों ने तो जय बोली। तो आदत या आदत से मजबूर कह सकते हैं कि इंटेंशन, बिना कोई इंटेंशन नहीं है, मगर ऐसे प्रथा या आदत हो गई। ये कुछ इसी तरीके से जैसे हम फिल इन द ब्लैंक्स में बाय डिफॉल्ट भगवान का ही नाम आएगा तो सारे सेंसेस वेट करते वैसे हैं। जय कहना कोई गलत बात नहीं है। जैसे जय उनका हमने कहा, भले ही वो अभी हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप बने हैं, मगर वही जय और विजय है। भगवान के धाम के द्वारपाल है जय और विजय। आप कोई भी विष्णु मंदिर में जाएंगे तो जय और विजय जरूर मिलेगी। भगवान को अपने वीर रस या वीरता या शक्ति का आस्वादन करना था। भगवान वैकुंठ में बैठकर थोड़ा बोर हो रहे थे, थोड़ी शक्ति का, थोड़ा कुश्ती का उनका उपयोग करना था। तो भगवान हम जैसे लोगों के साथ तो खेलेंगे नहीं, थोड़ा सा फूंक देंगे तो हम पता नहीं कहाँ उड़कर गिर जाएंगे। तो बराबर का व्यक्ति है ना, शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए भी बराबर की शक्ति चाहिए। जैसे पिता और उनका छोटा बालक जब युद्ध करते तो बालक जीत जाता है, पिता हार जाते हैं, इंटेंशनली होता है। ऐसे नहीं कि उनके पास शक्ति नहीं है, पर भगवान को सही में अपने शक्ति को आस्वादन करना था। तो इसीलिए चतुष कुमार वैकुंठ के द्वार पर आए
और उन्होंने अंदर जाने के लिए मना किया जय विजय ने, और फिर उन्होंने श्राप दिया कि आप अभी इस यहाँ पर रहने के लायक नहीं, आप पृथ्वी पर जाओ, मर्त्य लोक में। तो उनको भगवान आए, भगवान ने कहा मेरी इच्छा से ही हुआ है, आप दुखी मत होना जय विजय। और उनको कहा देयर आर 2 ऑप्शंस, एक है आप 7 जन्मों तक देवता या अच्छे व्यक्ति बनकर जमीन पर रहो, या 3 जन्म असुर बनो और फिर जल से वापस आ जाओ। तो उन्होंने एक्सेप्ट किया, 3 जन्म लेकर असुर रहेंगे मगर जल्दी से वापस वैकुंठ आना है। तो सबसे पहले बने हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु, फिर शिशुपाल और दंतवक्र, और तीसरे रावण और कुंभकर्ण। कभी कभी किसी को लगता है कंस होंगे, कंस नहीं, शिशुपाल और दंतवक्र। वही शिशुपाल जिन्होंने भगवान ने उनके माँ को कहा था कि मैं 100 इनके अपराध क्षमा करूंगा, और भगवान हर बार गिनते थे 88, फिर 90, 95, 96, 97, 98, 99, 100 बस। और फिर भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र के द्वारा उनका उद्धार कर दिया था। और कोई? प्रभु जी, आप अपनी जर्नी के बारे में आप कैसे जुड़े कृष्ण कॉन्शियसनेस में, आप बता सकते हैं? मैं कैसे जुड़ा, मैं आज ही बता रहा था दोपहर में, मुझे प्रश्न दोपहर में पूछा था ड्यूरिंग लंच, कैसे जुड़ा। मैं वैसे जन्म लिया, पता नहीं भौतिक जगत है या जो भी है या कर्म है, आई बॉर्न इन क्रिश्चियन फैमिली, और मेरे पिताजी क्रिश्चियन थे, और बचपन में ही पूरा जो बाइबल और फिर क्रिसमस और संडे चर्च वगैरह सब चल रहा था। तो एक दिन मैं 8th स्टैंडर्ड में था, और 8th स्टैंडर्ड में जब था तो मेरे मित्रों ने कहा कि यहाँ पर एक नया नया मंदिर बना है। और उस समय जो आज से 25-26 साल 27 साल पहले जब मैं 8th स्टैंडर्ड में था, तो जब वो हरे कृष्णा हरे राम दम मारो दम गाना हो, उस समय थोड़ा बहुत फेमस चल रहा था। तो लोगों को लग रहा था कि ये लोग क्या करते हैं कि मंदिर में जाते हैं, गांजा या कुछ अफीम वगैरह पी के वहाँ पर नाचते रहते। तो हमने सोचा चलो चलते एक बार देख कर तो आते, कहते हैं क्या। और हमने सुना था यहाँ पर फ्री प्रसाद बढ़ता है संडे के दिन, संडे के दिन दे डिस्ट्रीब्यूट प्रसाद। तो चलो मिलने के लिए गए, और फर्स्ट डे अराउंड दिस वाज द टाइम अराउंड 8:30 8:15 ऑन वन ऑफ द संडेज मैं पहुंचा। सोलापुर में? नहीं, बेलगाम, अच्छा, बेलगाम, ऑन द बॉर्डर ऑफ कर्नाटक एंड महाराष्ट्र, बेलगाम। तो वहाँ पर, और फिर संध्या काल में पहुंचा तो ऑल्टर तो भगवान के बंद थे, और थोड़ा सा ऐसे डिम लाइट शयन आरती की तैयारी थी, और एक भक्त वहाँ पर बैठे थे और वो लिक्विड ब्यूटी की कथा बता रहे थे। लिक्विड ब्यूटी की कथा मतलब एक राजा था, एक राजकुमार, और वो राजकुमार एक सुंदर स्त्री के प्रति आसक्त हो गया, और उसने कहा कि मुझे आपसे विवाह करना है, आपकी सुंदरता से मैं बहुत आकृष्ट हो चुका हूँ, एंड आई वॉन्ट टू मैरी विथ यू। तो उस कन्या ने कहा मेरी कंडीशन है, आई विल बी मैरिंग यू बट हैज सम कंडीशन, मैं अभी आपके साथ विवाह नहीं कर सकती, आप क्या कीजिए 7 दिन बाद आ जाइए, 7 दिन बाद। तो राजा ने कहा ठीक है 7 दिन बाद मैं आ जाऊंगा। तो उस लड़की ने क्या किया, सारे अलग अलग खट्टे दवाइयाँ या खट्टे पदार्थ, नमकीन मीठा सब कुछ खा लिया, जिसके कारण वोमिटिंग, फिर शरीर से पस वगैरह जो सारी गंदी चीज़ें थी, सारा उसका स्टूल यूरिन सब अलग अलग बर्तन में भर के रखा, और वो एकदम मतलब उसका चेहरा बिगड़ गया, इतनी बीमार हो गई, इतना कुछ खाना नहीं, कुछ दवाई नहीं, सारा ये शरीर से शक्ति निकल गई। और राजा 7 दिन बाद आया और फिर पूछने लगा वो कहाँ है लड़की, जो सुंदर लड़की थी, उसकी आकर्षण मुझे इतनी सुंदरता अच्छी लगी थी, कहाँ है वो लड़की। बोले वो लड़की मैं वही हूँ, और उसकी सुंदरता इन सारे बर्तनों में भर के रखी है। ये बर्तन में जो उसका जो रक्त है, मज्जा है, वीर्य है, सारा जो भरा उल्टी किया हुआ सारा ये रखा हुआ है, और ये मेरी सही ब्यूटी है, लिक्विड ब्यूटी उसका नाम, उस कथा को कहते हैं। तो ये जब मैंने कथा सुनी फर्स्ट टाइम, तो इट वाज लाइक चेंज, मेरे जीवन का चेंज हो गया कि ऐसे भी हो सकता है, रियलिटी वही है हमारी। देन आई स्टार्टेड रेगुलरली गोइंग टू द टेम्पल सैटरडे संडे, धीरे 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 फिर पहले फेस्टिवल से स्टार्ट किया, जैसे जन्माष्टमी, रामनवमी, तो फेस्टिवल, देन संडे फेस्टिवल। फिर मैं सैटरडे नाइट मंदिर में रहने लगा, क्योंकि एज ए यूथ अलाउ होता है, तो मॉर्निंग प्रोग्राम जैसे
हर इस्कॉन मंदिर में सुबह 4:30 बजे आरती होती है, 4:30, ऑल ओवर द वर्ल्ड लोकल टाइम। आप कहीं भी जाइए, यहाँ जाइए सेंट्रल न्यू जर्सी या कहीं भी जाइए, तो 4:30 बजे। तो आरती के लिए मैं सैटरडे मंदिर में रहने लगा। तो सैटरडे मंदिर में रहने लगा, संडे पूरा प्रोग्राम करके संडे शाम को जाने लगा। फिर धीरे धीरे सैटरडे संडे रहने लगा। फिर कॉलेज कंप्लीट होने के बाद आई मूव टू द टेम्पल। What your family, मतलब पेरेंट्स पेरेंट्स मैं जब अराउंड 2010 माय फादर लेफ्ट द बॉडी, मगर माँ है, माँ जब वगैरह करती है, मंदिर आती है। they accepted कि Yes, आप, yes, yes, accepted. मतलब they did not have any problem। नहीं, शुरुआत में तो होता ही है, मंदिर मगर शुरुआत में था, फिर बाद में शी ऑल्सो एक्सेप्टेड। और अभी तो उनको प्राउड लगता है कि माय सन इज डूइंग सो मच फॉर कृष्णा एंड द डिवोटीज। सो मैं भी 2-3 महीने में या 6 महीने में मिलने जाता हूँ। वो भी मंदिर आती है, सेवा करती है, और जब भी उनको समय मिलता है दे गो टू यात्रा, जगन्नाथपुरी है, पंढरपुर वगैरह, जब अलग अलग धाम दर्शन के लिए भी जाते हैं, दे एक्सेप्टेड। हरि बोल। और कोई? प्रभु आप There is a- गुरु का भी महत्व आप ऐसे थोड़ा सा बता सकते हैं कि, और आप कैसे लोकनाथ स्वामी महाराज से आपकी भेंट कैसे हुई, और हाउ डिड यू गेट इंस्पायर्ड? जैसे गुरु के विषय में, गुरु इज अ वेरी वास्ट टॉपिक। गुरु एक व्यक्ति नहीं, गुरु एक तत्व है, और व्यक्ति और तत्व इसमें बहुत अंतर होता है। व्यक्ति कोई भी अलग अलग हो, मगर जो शास्त्र के नीति नियमों का पालन करता है वो गुरु बन सकता है। जैसे चैतन्य महाप्रभु कहे, किबा विप्र किबा न्यासी शूद्र केने नय, जय कृष्ण तत्ववेत्ता से ही गुरु है। कोई शूद्र हो, कोई सन्यासी हो, कोई ब्राह्मण हो, मगर जिसने कृष्ण को तत्वतः जान लिया है, तत्व मतलब 100% शास्त्रों के आधार पर जिसने कृष्ण को जान लिया है, वो गुरु बन सकता है। चैतन्य महाप्रभु कहे। रूप गोस्वामी उपदेशामृत के पहले ही श्लोक में कहते हैं, वाचो वेगम मनस क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदर उपस्थ वेगम एतान वेगान यो विषयित धीरः सर्वानुमीमां पृथ्वीं सशिष्यात्। जिसने अपने वाणी के वेग को, अपने जिह्वा के वेग को, अपने मन के वेग को, अपने क्रोध के वेग को, अपने उदर और अपने जननेंद्रिय, 6 वेग मतलब इच्छा जो होती है, अनियंत्रित इच्छा, कुछ भी दिखा खा गए, कुछ भी अच्छा लगा उसको हम देखने के लिए चले गए, कुछ भी अच्छा सुनाई दिया, हम अनियंत्रित इंद्रिय, जो सेल्फ कंट्रोल है, जिसने अपने इन 6 इंद्रियों के ऊपर या आवेग जो क्रोध वगैरह सारे आ गए, उसके ऊपर जिसने नियंत्रण किया है, वो गुरु बन सकता है। तो ऐसे गुरु के, जैसे बाइबल में यीशु क्रिस्त कहे, जीसस आई एम द सन ऑफ गॉड, मोहम्मद पैगंबर कहे आई एम द मैसेंजर ऑफ गॉड, मगर वही कृष्ण भगवत गीता में छाती ठोक कर कह रहे आई एम द गॉड। श्री भगवान उवाच, दैट इज द डिफरेंस, मैं भगवान हूँ। जैसे विवेकानंद भी शिकागो आए थे, और शिकागो जब आए धर्म सभा के लिए, वो उनके कपड़े वगैरह देखकर, उनका अटायर देखकर सारे लोग उनकी कमेंट कर रहे थे, बोले कैसे कपड़े, कैसे भिखारी देश से, ऐसे वैसे। तो फिर जब उन्होंने उनके लिए कमेंट सुनी, तभी उन्होंने कहा, आपके देश में कपड़े देखकर लोगों की मेंटालिटी या लोगों को जाना जाता है, मगर हमारे देश में लोगों की बुद्धि के ऊपर उसको परखा जाता है। जैसे चाणक्य पंडित भी कहते हैं, मूर्खोपि शोभते तावत सभायाम वस्त्र वेष्टिता। अगर एक मूर्ख व्यक्ति है, अच्छे कपड़े पहनकर आके सभा में बैठ गया, किसको पता चलेगा? जब वो बोलेगा तभी पता चलेगा कि ये मूर्ख है। और फिर आगे चलकर जब वो धर्म सभा में अलग अलग ग्रंथ लाए थे, बाइबल, कुरान, भगवत गीता, सब ऐसे अलग अलग ग्रंथ थे, और उन्होंने भगवत गीता सबसे नीचे रखी थी, क्योंकि इंडियन है, उसका थोड़ा इतना वैल्यू नहीं, इसलिए नीचे, और उसके ऊपर सारे ग्रंथ रखे थे। और जैसे ही ये स्वामी विवेकानंद ने देखा, और उन्होंने कहा, यू हैव डन परफेक्ट थिंग, क्योंकि भगवत गीता सारे धर्मों का आधार है, और इसीलिए भगवत गीता आपने नीचे रखी है। इट्स लाइक अ फाउंडेशन, और उसके ऊपर सारे आपने आधार, उसके आधार पर सारे ग्रंथ रखे, तो वो है भगवत गीता।
जब श्रील प्रभुपाद जी को पूछा लंदन में, स्वामी जी आप क्यों आए हैं लंदन, भिखारी देश भारत से क्यों आए? स्वामी जी कहे मैं भारत से आया हूँ भीख मांगने के लिए नहीं। आप ब्रिटिश लोग आए भारत में, मसाला और सारा व्यापार करते करते पूरा भारत को लूट कर चले गए, मगर जो सबसे मौल्यवान जो हमारा साधन है भक्ति, हमारी संस्कृति, वही छोड़कर आ गए। एंड आई हैव केम हियर टू गिव यू द होम डिलीवरी ऑफ दिस भगवत गीता। मैं इस भगवत गीता की होम डिलीवरी देने आया हूँ और प्रभुपाद जी ने होम डिलीवरी दी। थैंक यू। प्रभु जी, जो भगवान पांडुरंग जिनके जले हुए हैं वो कहाँ मिलेंगे? देहू में। देहू में है? देहू मंदिर में आप जाएंगे, जैसे पूना से आप देहू जाएंगे, देहू बस स्टैंड से उतर जाएंगे तो उतरते ही वॉकिंग डिस्टेंस पर अराउंड 100 पग आप चलेंगे, 100 पावलं तिथं जाएंगे। मेन मंदिर विठल का वही है। और फिर विठल मंदिर में दर्शन है, फिर उसी में अभी मोदी जी ने जो शिला थी, शिला मंदिर एक है जहाँ पर तुकाराम महाराज 13 दिन नदी के तट पर बैठे थे और वहीं से वॉकिंग डिस्टेंस 2 मिनट्स पर उनका घर भी, जन्म स्थान। So we're planning to go in December. So if anybody wants to join, Dehu, You were going, आप जा रहे हो? हम लोग जा रहे हैं तो यात्रा पे। सिमेश्वर प्रभु ने यात्रा ऑर्गेनाइज किया है, वृंदावन, देहू एंड पंढरपुर in December. So those who are interested, they can connect with the प्रेम मंदिर भी है क्या? सब है, प्रेम मंदिर है, इस्कॉन मंदिर। भी है, सब कुछ है। वृंदावन में हम गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा, नंदगांव, बरसाना, कृष्ण जन्मभूमि और ये सारा करेंगे। नंदगांव, बरसाना, गोवर्धन, जन्मभूमि, वृंदावन की सारे मंदिर। फिर वहाँ से जाएंगे पुणे का इस्कॉन मंदिर और देहू तुकाराम महाराज का जन्म स्थान। और फिर वहाँ से 250 किलोमीटर पंढरपुर, जहाँ पर द्वारकाधीश कृष्ण आए और वहीं पर कमर के ऊपर हाथ रखकर खड़े हैं, विठल पांडुरंग का। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री श्री जगन्नाथ। There is one question from the this one. Zoom call. श्रील प्रभुपाद की जय। जय। Hare Krishna. Somebody was asking some question from the Zoom. Hare Krishna. Hare Krishna. Can you